हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लोब क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्लेस या फिर पॉइंट या किसी सिटी को लोकेट करने के लिए हमें किस तरह से उसको लोकेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थ की एक्सिस के बारे में कि अर्थ किस एक्सिस पे रोटेट करती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर से किधर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इक्वेटर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे जो कि बताते हैं कि कोई भी पोजीशन वो नॉर्थ में है या साउथ में है। फिर हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में जो लोकेट करता है वेस्ट या फिर ईस्ट पॉइंट को किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये एक ग्लोब है। ये क्या होता है, एक ट्रू मॉडल या फिर एक मिनिएचर होता है हमारे अर्थ का। ठीक है, जिसके अंदर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस को इंडिकेट किया जाता है और इसको ना थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। जो हमारी एक्चुअल जो पोजीशन है अर्थ की वो कुछ इसी तरह से है। और ये जो लाइन है, ये जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, ये क्या कहलाती है, इसकी अर्थ की एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये अर्थ एक्सिस हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। और इधर हो जाएगा हमारा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट। और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट। इस तरह से ये रोटेट करती है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से किसी भी लोकेशन को ग्लोब पर या अर्थ पर लोकेट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफ थ्योरी में किसी भी लोकेशन को अगर इंडिकेट करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस लेते हुए जीरो से उस पॉइंट की लोकेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस, ये हमारी होगी वाई एक्सिस और इधर साइड में हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमें इस वाले पॉइंट को अगर लोकेट करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है स्काई ब्लू कलर का वो x के 2 कोऑर्डिनेट पर है और y के 1 कोऑर्डिनेट पर है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये 2,1 इसकी लोकेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें इस वाले पॉइंट को अगर बताना हो तो हम क्या बोलेंगे, ये 5 x की 5 लोकेशन पे है और y की 6 लोकेशन पे है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,6। सिमिलरली इसी तरह से हमने क्या किया है, अर्थ को भी क्या कर दिया, डिवाइड किया है। जैसे वहां पर x एक्सिस हुआ करती थी ग्राफ थ्योरी में, यहाँ क्या है, वो इक्वेटर है। ये मेजर की जाती है डिग्री में। ठीक है, और इसकी 0 डिग्री पर ये इक्वेटर लाइन जो है बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है। ये जो इक्वेटर लाइन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, और ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इनको बोलते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और इनका जो रेडियस है वो पोल की तरफ जैसे मूव करते हैं वैसे कम होता जाता है। सिमिलरली जिस तरह से ग्राफ थ्योरी में वाई एक्सिस होती है उसी तरह से यहाँ पे हमारे अर्थ में क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ये क्या करती है, हमारे अर्थ को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमें डिफाइन करते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो हमें बताते हैं कि कोई भी पॉइंट नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है। जब हम इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रिड फॉर्म में अर्थ का ग्राफ आ जाता है। अब हम किसी भी लोकेशन को अर्थ पर इजीली डिफाइन कर सकते हैं।
सपोज हमें यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इसको लोकेट करना है और उसकी हम लोग लोकेशन बता देंगे कि इसका लेटीट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। लेटीट्यूड इसका नॉर्थ में आ जाएगा और लॉन्गिट्यूड इसका वेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लोकेशन को अर्थ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब कोई भी जैसे इक्वेटर हुआ, लेटीट्यूड हुआ या लॉन्गिट्यूड हुआ, वो अपना सर्कल कितने में कंप्लीट करता है, वो 360 में कंप्लीट करेगा। अगर हम इक्वेटर से 90 डिग्री अपवर्ड में मूव करेंगे तो हम लोग नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे, और डाउनवर्ड मूव करें 90 डिग्री तो हम लोग साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे। तो अगर इक्वेटर के अप साइड में बढ़ेंगे तो वो नॉर्थ का पॉइंट होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लेटीट्यूड को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके साथ में नॉर्थ जरूर लिखेंगे अगर अप साइड में है। तो जैसे ये 20 नॉर्थ हो गया, और जैसे अगर डाउन साइड में जाएंगे इक्वेटर के तो हम लोग उसको मेंशन करेंगे साउथ। सिमिलरली अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो जो भी पॉइंट्स अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो उस पॉइंट के पीछे हम लोग ई लिख देंगे, यानी कि ईस्टर्न, जैसे कि यहाँ पे 30 ई हो जाएगा। और अगर हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के पीछे हम लोग डब्ल्यू लिख देंगे। तो क्विकली हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग ने ग्लोब के बारे में पढ़ा कि हमने ये जाना कि ग्लोब क्या होता है, एक ट्रू मॉडल होता है, एक मिनिएचर होता है हमारी अर्थ का, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गई, ओशंस वगैरह को लोकेट किया जाता है, ठीक है, मेंशन किया गया था। उसके बाद में हमने देखा कि लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी पॉइंट को अगर हमें डिफाइन करना है कि उसकी लोकेशन को बताना है तो हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद लेनी पड़ेगी। हमने फिर देखा कि हमें किसी भी प्लेस को या पॉइंट को ग्लोब पर किस तरह से लोकेट करते हैं, वो देखा यूजिंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की मदद से। उसके बाद में हमने देखा कि अर्थ की एक्सिस क्या होती है और उसका रोटेशन देखा कि वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। उसके बाद में हमने इक्वेटर देखा जो कि 0 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड पे है। उसके बाद हमने प्राइम मेरिडियन देखा जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। उसके बाद में हमने लेटीट्यूड के बारे में देखा जो कि डिफाइन करता है नॉर्थ या फिर साउथ पॉइंट किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का। और उसके बाद में हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा जो कि डिफाइन करता है वेस्ट या फिर ईस्ट पॉइंट किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का। होप करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।